बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलाकोट शहर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और इस वक्त तक जो मौसूल होने वाली हमारे पास इतलात हैं मुसद्दक़ा और गैर मुसद्दक़ा, हाँ वो तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त सूरत हाल है इस पर आप तमाम तर लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस पर दुआ कीजिए कि जो हमारे आज़ाद कश्मीर के हालात हैं इस वक्त, जो रावलाकोट के या पुंछ बिन के हालात हैं, अल्लाह पाक जल्द अज जल्द इन हालात को जो है वो बेहतर फरमाए। हम आज़ाद कश्मीर के लोगों पर अपना ख़ास रहम व करम फरमाए और जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है आज़ाद कश्मीर भर के अंदर, इससे इन तमाम तर मुश्किलात से हमें छुटकारा मिल जाए। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसकी जानिब से आज दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब जो है वो लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया गया था। इस वक्त जो काफ़िला है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पूछना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि इस वक्त काफ़िले कहाँ पर पहुँचे हैं, तो जो धरेक वाला काफ़िला था, यानी कि जो मेन काफ़िला था जिसमें सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब थे, सरदार अमान थे, साथ ही साथ ख्वाजा महरान एडवोकेट साहब थे, तो वो वाला जो काफ़िला था वो इस वक्त चिनार चौक रावलाकोट जो है वो पहुंच चुके हैं। और वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है शेलिंग भी हो रही है और वहाँ पर शहादतों के हवाले से भी काफ़ी सारी मुसद्दक़ा और गैर मुसद्दक़ा इतलात सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो एक नौजवान लड़का, मैंने उसकी तस्वीर देखी, मुझे बेइंतहा जो है वो दुख हुआ उसकी शहादत पर। जरगाम नाम का एक नौजवान था हमारा आज़ाद कश्मीर का ही, साथ ही साथ उमर नज़ीर कश्मीरी साहब के जो भाई थे उस्मान नज़ीर कश्मीरी साहब, उनकी भी शहादत की जो इतलात हैं वो मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा भी जो गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं अब तक हमारे पास पहुँची हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 8 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनकी शहादत जो है वो कंफर्म हो चुकी है। साथ ही साथ अगर आपको ज़ख्मियों के हवाले से बताऊँ तो दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनके हवाले से जो है वो ये बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर ज़ख्मी हो चुके हैं। इस वक्त जो पूंछ डिवीज़न है और ख़ासकर जो रावलाकोट है वहाँ पर कोई हालात कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। दूसरी जानिब जो वहाँ से जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं पूंछ डिवीज़न के, उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी जो है वो जारी की गई है, जिसमें ये उनकी जानिब से, क्योंकि ये प्रेस रिलीज़ जो पूंछ डिवीज़न के जो इंतज़ामिया हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रीजन पूंछ रावलाकोट, उनकी जानिब से जो है वो जारी की गई है, जिसमें उनकी जानिब से क्या कहा गया है वो मेरे सामने ओपन है। मैं एज़ इट इज़ जो है वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जो उनकी जानिब से जो इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उनकी जानिब से कहा गया कि कल अदम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने आज शाम रावलाकोट शहर में ज़बरदस्ती जो है वो दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने एहतजाजी शुरा से बार बार अपील की कि वो शहर के अमन अमान को ख़राब करने से ग्रेज करते हुए अपने पुरअमन एहतजाज को जो है वो जो उनका एहतजाज है उसको पुरअमन तरीके से ख़त्म करे और मुंतशिर हो जाए। लेकिन कल अदम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शर्पसंद अनासर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से की गई अपील को मुस्तरद करते हुए न सिर्फ ज़बरदस्ती शहर में दाखिल होने की कोशिश की बल्कि कानून की सरीखन खिलाफ वर्जी की और रियासती लीड को चैलेंज करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 एहलकार ज़ख्मी हो गए। ये वो प्रेस रिलीज़ है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जो कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रीजन पूंछ रावलाकोट की जानिब से जो है वो जारी की गई है। मज़ीद उनकी जानिब से लिखा गया है कि जो दूसरी जानिब कल अदम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सोशल मीडिया हैंडलर की जानिब से हक़ाइक़ को मस्क करते हुए मन गढ़ंत और एडिट शुदा वीडियोज़ के ज़रिए आवाम को गुमराह करने, इश्तियाल दिलाने और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद अवामी जज्बात को भड़काना, कानून शिकनी की हौसला अफजाई करना है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसके मुताबिक कि जो मीरपुर डिवीज़न में आम इंतखाबात के कामयाब और पुरअमन इनेकाद के बाद कल अदम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बौखलाहट का शिकार है। इसी बौखलाहट के बायस इंतखाबी नताइज की गिनती के दौरान रियासती रिट को चैलेंज करने, अमन अमान की सूरत को ख़राब करने और झूठी खबरों के जरिए जमहूरी अमल को सबूतात करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। पूंछ डिवीज़न के अवाम से अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली बेबुनियाद गुमराहकुन और इश्तियाल अंगेज़ खबरों पर यकीन करने के बजाय सिर्फ मुस्तनद ज़राए से हासिल होने वाली खबरों पर यकीन करें। ये वो अलामिया है जो कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रीजन पूंछ रावलाकोट की जानिब से जो है वो जारी किया गया है। दूसरी जानिब चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इस वक्त पूंछ डिवीज़न की और ख़ासकर जो रावलाकोट डिवीज़न के रावलाकोट शहर के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। जो एक काफ़िला था, मेन काफ़िला, सबसे अहम काफ़िला, जिसके अंदर उमर नज़ीर कश्मीरी साहब जो मेन तमाम तर जो कोर मेम्बरान थे वो उसके अंदर मौजूद थे, वो काफ़िला इस वक्त चिनार चौक रावलाकोट के अंदर जो है वो पहुँच चुका है। शहादतों के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो हालात हैं वो जल्द अज जल्द जो है वो काबू में आ जाएँ, हालात बेहतर हो जाएँ, ये मज़ीद खून खराबा ना हो, किसी किस्म की जो बातचीत है उसका रास्ता खुल जाए। लेकिन वो तमाम तर चीज़ें हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही।
ज़ाहिर सी बात है, मैं काफ़ी देर से जो सोच रहा था कि जो तमाम तर ओवरऑल सिचुएशन है इस पर एक वीडियो बनाई जाए। जो बाकी काफ़िले हैं उस हवाले से, एक बाग का काफ़िला था, बाकी जो उनके जो काफ़िले थे वो कहाँ कहाँ पे पहुँचे, अपडेट क्या है, मुज़फ़्फ़राबाद में क्या सिचुएशन है, वो तमाम तर चीज़ें आप तक रखूँ। लेकिन चूँकि इंटरनेट तक मुकम्मल रसाई ना होने के बावजूद, क्योंकि वहाँ पर देखें रावलाकोट से 2 से 3 लोग जो हैं मैक्सिमम वहाँ से वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड से या फिर मुख्तलिफ जगहों से, चूँकि इंटरनेट की बंदिश की वजह से। और अब वहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो मेरे ख़्याल में जो ग़ालिबन वहाँ पर जो मोबाइल सर्विस है उसको भी जो है वो मेरे ख़्याल में बंद कर दिया गया। तो जो मालूमात है वो हम तक बर वक़्त और किसी मुस्तनद राय से पहुँचना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो बजाय इसके कि सनसनी फैलाई जाए, आधा घंटा घंटा जो है वो रुक के थोड़ी देर के बाद जो है वो वीडियो बना ली जाए, लेकिन जो है वो सनसनी फैलाने से गुरेज़ किया जाना चाहिए। ये मेरा भी फ़र्ज़ है, आप लोगों का भी जो वीडियो देख रहे हैं आपका भी, और तमाम तर लोगों का। हाँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ज़ाहिर सी बात है, देखें मुझे पता है कि अगर आप में से कोई अगर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको सपोर्ट कर रहा है, कोई भी ऐसा बंदा है जो कि उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट है, लेकिन हमने ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना, और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा ऐसे ही करना है कि इस वक्त देखें वो तमाम तर लोग जो कि ओवरसीज़ हमारी कम्यूनिटी है, वो जो अपने घरों से दूर हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको प्यारों की अपनों की टेंशन होती है। जो हालात हैं ओवरऑल आज़ाद कश्मीर के, उस पर काफ़ी ज़्यादा जो परेशानियाँ वो हम लोगों को भी है, वो तमाम तर लोग जो हमारी तरह ज़ाहिर सी बात है दियारे गैर में हैं, घरों से दूर हैं, तो उन तमाम तर लोगों को भी जो है वो टेंशन होती है, परेशानी होती है जब घर वालों से रब्ता ना हो पाए, जब आप लोग जो है वो घर वालों से बातचीत ना कर पाएँ, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी होती हैं और टेंशन परेशानियाँ भी होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर हम किसी की परेशानी को कम नहीं कर सकते तो हमें चाहिए कि उसको बढ़ाने से भी गुरेज़ करें। तो बहरहाल जो मेन काफ़िला है रावलाकोट वाला, जो कि दरेक के मुकाम पर मौजूद था, उसने आज लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था। वो काफ़िला जो है वो चिनार चौक रावलाकोट पहुँच चुका है। दूसरी जानिब मैंने आपको बताया कि वहाँ से कुछ अच्छी खबरें नहीं सामने आ रही। खबरें यही सामने आ रही हैं कि काफ़ी सारे लोग, यानी कि 3 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। सरदार उमर ज़ीर कश्मीरी साहब के भाई समेत जो मुतअद्दिद शहादतें हैं उसकी भी गैर मुसद्दक़ा इत्तला जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। बाकी भी जो भी अपडेट होंगी हमारे साथ बाकी काफ़िलों के हवाले से, वो भी आपके साथ जो है वो गाए बगाए शेयर करेंगे। ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रात है हम सब के लिए, ओवरऑल तमाम तर कश्मीरियों के लिए, क्योंकि देखें काफ़ी टाइम से अनरेस्ट आज़ाद कश्मीर के अंदर, और ये तमाम तर जो सिचुएशन यह है इसमें बीइंग ए कश्मीरी हम सब का दिल ज़ाहिर सी बात है दुखता है। तो इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गाहे बगाए शेयर करते रहेंगे। और एंड में जाते जाते फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर है, इस पर ज़ाहिर सी बात है हम ऐसे ही किरदार अदा कर सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पर हम किसी भी खबर को शेयर करते हैं, किसी भी खबर को जो है वो पोस्ट करते हैं, तो उसको ना सिर्फ ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करते हुए हम लोग तस्दीक के बाद शेयर करें, बल्कि हम तमाम तर लोगों की ज़िम्मेदारी है। मैं आप तमाम तर लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा हालत है इस पर आप लोग दुआ जो है वो लाजमी करें, ताकि जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं वो किसी तरह से जो है वो बेहतर हो सके, और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक मरतबा फिर हम जो है वो कायम हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, और कोई भी अपडेट होगी वो आपके साथ गायब गायब शेयर करते रहेंगे। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।